महेशदास जी, जो आपने किया उसे संगीत का शास्त्रीय रूप तो नहीं कहा जा सकता, किंतु हाँ, उसने कहीं ना कहीं लोगों को आंदोलित अवश्य किया है, तो इसे संगीत का एक स्वरूप कहा जा सकता है। तानसेन जी, आप एक महान संगीतज्ञ हैं, संगीत की विद्या की जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं। आपने चुटकुला एक गायक के बारे में सुनाया, ये दुर्लभ बात है। जोधा बेगम, इसने तो कहे की है। हमें फौरन हकीमा साहिबा को बुलाना चाहिए। हकीमा साहिबा! हकीमा साहिबा को फौरन बुलाया जाए। जाने क्यों इतनी क्या कर रहा है। हमने तो दूध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया इसे। फिक्र मत करो जोधा, बच्चे अक्सर कह कर देते हैं। हकीमा साहिबा है ना, हुसैन को भी कह हुई थी। हाँ, मगर इस तरह का क्या होना बतलाता है कोई बड़ी गड़बड़ है। क्या मतलब क्या है आपका? मतलब शहंशाह, मैंने हर तरह से जांच करके देख ली है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। शायद कोई अंदरूनी बीमारी हो। क्या मतलब क्या है आपका? हकीमा साहिबा, आपको मालूम होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे का इलाज आपकी बस की बात नहीं है तो बता दीजिए हमें, हम किसी और को बुला लेंगे। फौरन मेरा पेशावर से और हकीमों को बुलाया जाए। इसके पेट में कुछ गड़बड़ है शहंशाह। न जाने ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे क्या भूल हो गई है हमसे। हमारी नन्ही से जान को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। हौसला मत हारिए जोधा बेगम, खुदा पर भरोसा रखिए। हम इल्तिजा करते हैं आपसे हकीमा साहिबा, फौरन कुछ कीजिए, लेकिन हर हाल में हमारे बच्चे को दुरुस्त कर दीजिए। या खुदा, हम सच में बहुत फिक्रमंद हैं। बच्चे की तबीयत यूं अचानक खराब हो जाए, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। होशियार, अब हसन कैसा है? तबीयत ठीक नहीं है हुजूर, लगातार क्या हो रही है उसे। हकीमा साहिबा भी नहीं समझ पा रही है कि मर्ज क्या है उसे। या खुदा, जोधा बेगम तो बहुत परेशान हो गई होंगी ना? तबीयत लगातार खराब है, इसका मतलब हमने हसन को जहर दिया था। हमें यकीन था कि कोई जहर को नहीं पहचान पाएगा, हकीमा साहिबा भी नहीं पहचान पाएंगी। अब जलाल की औलादों को कोई नहीं बचा पाएगा। हमें जोधा बेगम के पास जाना ही होगा। लाइए भाभी जान, हुसैन को हमें दे दीजिए, अब तक इसने दूध पी लिया होगा। हमारे बच्चे की सुरक्षा करता, कहना हमारे बच्चे की रक्षा करता, रक्षा करना, रक्षा करना। इसकी तो सांसें गिर रही हैं। शहंशाह, कुछ कीजिए, हमारे हसन को कुछ नहीं होना चाहिए। अब घबराइए मत, अब घबराइए मत जोधा बेगम, हकीम साहब है ना, वो हमारे बच्चे को दुरुस्त कर देंगे। हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। हाँ, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। हमें कोई बताएगा कि माजरा क्या है? हकीम साहिबा की फौज आई हुई है, लेकिन कोई कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है? हुजूर, हमारे जो बस में था हमने सब कुछ कर लिया है। इस बच्चे की कैद रुक नहीं रही है। तो हम इसे सुला देते, इसकी कैद बंद हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, ये तो और खतरनाक हो सकता है। चाहे जो कुछ भी करना पड़े,
किसी भी किताब को पढ़िए, किसी से भी पूछ लीजिए, लेकिन हमारे बच्चे को शफा मिलनी चाहिए। हसन, होश में हो बेटा, बातें करो हमसे। उठो हसन। अब फिक्र ना करें जोधा बेगम, हकीमा को उनका काम करने दीजिए। अब घबराइए मत। कब से सब लोग प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु कोई कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है। हम ही अपने बच्चे से बात करेंगे। हसन, आंखें खोलो, देखो माँ है। हाँ, हमारा बच्चा देखो। अपने माँ को ऐसे दुखी करना अच्छी बात नहीं है। हाँ? बोलो ना, आंख खोलो। हसन, माँ की बात सुनता है ना? हसन, हसन, ये क्या हुआ? ये हसन, 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 श्वास लो बेटा। देखो कौन है। हाँ? हम अभी खेलेंगे, कहानी सुनना है ना, दूध भी पीना है। ये समय सोने का थोड़ी ना होता है। हमारा बच्चा, उठ जाओ। हाँ, हसन, हसन, उठो। इफ्ला बेगम, हसन, नहीं शहंशाह, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है हमारे बच्चे को। क्या हुआ हमारे बच्चे को? आंखें खोलो बेटा, हमसे बात करो। देखो, हम तुम्हें झूला झुलाएंगे। हाँ? हाँ, अपनी माँ से बात करेगा ना? खूब सारी कहानियां सुनना है, लोरी भी सुनाएंगे। जोधा, जोधा, देखना, वो हमारी आवाज समझता है। अभी हमारा बेटा हमसे बातें करेगा। जोधा, हसन हमें छोड़कर चला गया है।